Hi everyone, this is Neha and today I am here with chapter number 1, class 10. The name of the chapter is A Letter to God and it is written by G.L. Fuentes. So अब हम देखेंगे A Letter to God. बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है इसका। भगवान को किसने खत भेजा है और भगवान को वो मिला तो भगवान ने उसका रिप्लाई किया कि नहीं किया। सो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। सो बिफोर यू रीड, हमें पढ़ने से पहले कुछ बोला गया है, कुछ बताया गया है, तो देखते हैं क्या है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बोला जाता है ना कि विश्वास बड़ी चीज है, विश्वास रखोगे तो पहाड़ को भी हिला सकते हो, मतलब विश्वास रखोगे तो पत्थर में भी भगवान मिलेंगे। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास हमें किस में करना है, ठीक है, वो विश्वास किस तरह का होना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, मतलब डेलिकेटली बड़ी नरमाई से, बहुत कोमलता से इस स्टोरी में इसी क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, मतलब इस क्वेश्चन के अराउंड ये कहानी चलती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. So Lencho, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। लेंचो जो कि एक किसान है, वो भगवान को खत लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे बर्बाद हुई उसकी फसल। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, तो पेसोस करेंसी है, ठीक है, पेसो करेंसीज है जहाँ पे लेंचो रहता था। तो ये उस जगह की, आई गेस अमेरिका की, ये कुछ पार्ट्स की ये करेंसी है। तो उसने भगवान को खत लिखा और बोला मुझे 100 पेसोस आप भेज दो। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान को मिलता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब ये एक्टिविटी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि ये जो खत है वो भगवान तक पहुंचा होगा और भगवान ने इसको पैसे भेजे होंगे। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भगवान का क्या एड्रेस है ना, और भगवान कहाँ उनको भेजेंगे, कहाँ से वो पैसे भेजेंगे। सो आई डोंट थिंक, हमें अगर प्रैक्टिकली सोचें तो इसका कुछ सोल्यूशन मिला होगा। बट चलो देखते हैं, अभी हम चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं जो हमारे राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उन्होंने इस स्टोरी को कैसे क्या लिखा है और किस तरह से इसकी एंडिंग होती है। सो द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो घर था लेंचो का, वो कहाँ था, पूरी वैली में एक ही था, ठीक है, पूरी वैली में एक था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक पहाड़ी थी, लो मतलब बड़ी ऊंचाई वाली हिल नहीं थी, लो हिल थी, उसके क्रेस्ट पे, उसके टॉप पे, अगर पहाड़ी ऐसी है तो उसका जो टॉप होगा वहां पे उसका घर था। पूरी वैली में सिर्फ एक घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कहते कि फ्रॉम दिस हाइट, और उस हाइट से हम मतलब अगर हम देखना चाहें तो क्या दिखता था, रिवर दिखती थी और खेत दिखता था, राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न होते हैं जो भुट्टा, उसकी फसल का, भुट्टे की फसल का, और उस पर डॉटेड विथ फ्लावर्स, अब उस पर फूल आ गए हैं। एंड ये जो जगह थी ना वो बहुत उपजाऊ थी और हमेशा ही हरी भरी रहती थी। ये जो खेत था हरा भरा था, बहुत उपजाऊ मिट्टी थी। सो बहुत अच्छा लगता था देख के। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर और एटलीस्ट अ शावर। अब कहता कि इस टाइम पे जो वहां पे जमीन को क्या चाहिए था, सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बारिश, या थोड़ी सी, या तो मतलब अच्छी बारिश हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन एटलीस्ट शावर थोड़ी सी भी हो जाती तो मोर देन सफिशिएंट थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So मॉर्निंग से ही, सुबह से ही लेंचो क्या था, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। किसान था तो ऑब्वियसली खेत के साथ उसकी एक बॉन्डिंग थी और उसको सब पता था उसकी क्रॉप को कब किस चीज की नीड है। तो वो कहता है कि हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था सुबह से, बट वो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बस आसमान को देखे जा रहा था। सो उसको उम्मीद थी कि बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब ये एक कॉन्वर्सेशन हुई है, किसके बीच हुई है, ऑब्वियसली लेंचो और उसकी वाइफ के बीच में। तो वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि नाउ वी आर रियली, अब हमें कुछ पानी मिलेगा, मतलब बारिश होगी तो कुछ पानी हमें मिल जाएगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर होता है डिनर। तो जो वो औरत थी, उसकी वाइफ थी, वो खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने आंसर किया, येस गॉड विलिंग, मतलब हाँ भगवान की मर्जी हुई तो।
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. अब उसके बच्चों की बात हुई है. ओल्डर बॉयज मतलब जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो बाहर खेतों में खेल रहे थे, काम कर रहे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो बाहर खेत में काम कर रहे थे. और जो छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ ने उनको खाने के लिए बुलाया. कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खा लो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. मतलब खाने के दौरान जब वो खाना खा रहे थे तो जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था. प्रिडिक्ट होता है आगे के बारे में कोई चीज़ हम जब अनुमान लगाते हैं ना, भविष्यवाणी. तो कहता है कि जैसे उसने बोला था कि बारिश होगी, आज हमें बारिश मिल जाएगी, तो बड़ी बड़ी बूंदें जो पानी की वो बारिश की गिरना शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उस दिशा की तरफ बड़े बड़े मतलब बादलों के पहाड़ जो थे वो हमें दिख रहे थे कि इस साइड आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा कितनी ठंडी और मीठी थी. जब भी हम रेनी सीजन में ये तो होता है बारिशें बहुत होती हैं, लेकिन हवा बहुत एक अलग फ्रेशनेस होती है ना हवा में, ठंडी ठंडी. सो वो जो स्वीटनेस और फ्रेशनेस थी एयर की ना, बहुत अच्छी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो जो लेंचो था वो बाहर गया किसके लिए, कुछ भी नहीं, जस्ट जो वो उसकी पानी की बौछारें जब उसकी बॉडी पे गिरती थी उसको फील करने के लिए, उस खुशी को फील करने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. कहता कि वो जब वापस आए तो एक्सक्लेम, जैसे खुशी से उछला. कहता कि ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये क्या है, ये कॉइन्स हैं, पैसा है, सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 cents हैं और 10 cent हैं, और जो छोटे हैं वो 5 cent हैं. तो मतलब क्यों ऐसा क्यों बोला उसने, ऑब्वियसली जब बारिश होगी, क्रॉप अच्छी होगी, फिर वो बिकेगी तो पैसे ही घर में आएंगे ना, कॉइन्स ही घर में आएंगे. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. वो बहुत सेटिस्फाइड था बारिश होने से ना, और उसने देखा उसका जो पके हुए कॉर्न का जो उसके फ्लावर्स के साथ जो खेत था ना, उस ऐसे जैसे बारिश के पर्दे में, जैसे बारिश ने पूरा उसको एज अ पर्दा उसको पूरा लपेट लिया था. मतलब पूरी बारिश में वो अच्छा खासा भीग रहा था और उसको वो बूंदों जैसे फुहार बारिश की गिरती है तो पूरा वो उस चीज़ को देखकर उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. लेकिन एकदम से क्या हुआ, बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी जैसे तूफान आता है, और क्या हुआ कि बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए. हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरने शुरू हो गए. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. अब क्या हुआ कि जब वो पहले उसने क्या बोला कि बड़ी बूंदें क्या हैं 10 cent, छोटी बूंदें 5 cent. अब जो ओले गिर रहे थे तो ये क्या थे, सिल्वर कॉइन्स थे, है ना, क्योंकि वो वाइटिश होते हैं ऐसे, तो उनको सिल्वर कॉइन्स बोल रहे थे. और जो लड़के थे वो फटाफट से रेन में गए और वो क्या करने लगे, जो फ्रोज़न पर्ल्स थे, मतलब जैसे वो ओले गिरते हैं ना तो उनको उठाते हैं. हम लोगों ने भी ऐसा बचपन में बहुत किया है. जब भी ऐसे ओले गिरते थे ना तो बड़ा मन करता था कि उनको उठाओ और लेकर आओ, लेकिन वो बाद में मेल्ट हो जाते थे. कई बार तो सर पे भी बहुत ज़ोर से लग चुकी है. आई होप आपने भी ये वाला एक्सपीरियंस तो लिया होगा. अगर नहीं किया तो पक्का करना, मज़ेदार होता है. ओके, सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. एक्सक्लेम्ड कोई भी एक्सप्रेशन है, खुशी का भी हो सकता है, टेंशन का भी, दुख का भी, गुस्से का भी. अब पहले वो खुश होके मतलब बोला था, अब वो बेचारा थोड़ा परेशान होके बोला. कहता कि अब तो ये ख़राब हो रहा है. मतलब पहले तो ठीक है बारिश हुई, ओले गिरे, ठीक है, इतना ही ठीक था, लेकिन अब ये ख़राब हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. कहता कि ये तूफ़ान, मैं मतलब ये उम्मीद रखता हूँ ये तूफ़ान और ओले जो हैं जल्दी से यहाँ से निकल जाएँ. इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वो ऐसा हुआ नहीं. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. 1 घंटे तक वो जो हेल स्टोन थे वो होते रहे. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट. मतलब पूरा गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, पूरी वैली, पूरा जो खेत था वो वाइट था, जैसे कोई बोले नमक से पूरा हर चीज़ को कवर कर दिया गया. जब वो पूरे हेल स्टोन्स आ गए ना तो ऐसे लगे जैसे नमक से पूरी वैली को किसी ने कवर कर दिया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड.
एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा, क्योंकि जो हेल स्टोन गिरते हैं ना तो वो मतलब थोड़ी देर के लिए तो उसको क्रॉप्स भी सहन कर सकती हैं, पेड़ भी, लेकिन वो हवा थी इतनी तेज, इतने ज़ोर से, ऊपर से मोटे मोटे वो ओले गिर रहे थे, तो पेड़ों के पत्ते नहीं रहे, तो फिर जो वो फील्ड में फसल होगी वो कहाँ रहेगी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। जो फूल उन पे आए थे ना फसल पे गए वो सारे। और देखो उसका दुख कैसे बताया, लेंचो सोल मतलब उसका वो दुखी हुआ, इतना दुखी, उसकी आत्मा दुख से भर गई थी, मतलब पूरी तरह वो दुखी हो गया। ऑब्वियसली ना एक फार्मर के लिए उसकी क्रॉप ही उसका मतलब बोलते हैं ना कि आजीविका का साधन होता है, उसकी ब्रेड एंड बटर बोलते हैं ना कि ब्रेड एंड बटर, उसकी रोज़ी रोटी किस पे है, उसकी फसल पे है, तो वो पूरा दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब स्टॉर्म पास हो गया तो वो खेतों के बीच में खड़ा होकर उसने अपने बच्चों को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड। लोकस्टस क्या होता है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है कई बार क्या होता है ना कि फसल पे जैसे टिड्डी बोलते हैं ना, टिड्डियाँ अटैक करती हैं, सारी फसल खा जाती हैं। कहता है कि अगर वो वाला अटैक भी, टिड्डियाँ भी इन पे अटैक करती ना तो भी ना एक थोड़ी बहुत फसल बच जाती है, लेकिन इस हेल जो ये स्टॉर्म आया था और ये जो बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई है, इसने तो कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है। और द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। कहता इस साल हमारे कोई फसल नहीं, कॉर्न की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो बड़ी मतलब ऑब्वियसली उदासी भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। कहते हैं हमने जो भी मेहनत की सब बेकार। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, विल गो हंग्री दिस ईयर। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, इस साल हम भूखे रहेंगे। अब ऑब्वियसली चली हुई है, पूरा टेंशन तो हो ही जाती है ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट कहते कि उन सबके दिलों में, सारी फैमिली के दिलों में, जो कि एक एकांत घर में रहते थे है ना, वैली के बीच में, उनके मन में एक सिंगल होप थी। क्या थी कि उनको भगवान से हेल्प मिलेगी, भगवान उनकी हेल्प करेंगे। बोलते हैं ना कि हर किसी का, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, भगवान। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो तसल्ली दे रहे हैं अब खुद को, वो बोल रहा है, कहता है कि इतने दुखी मत हो, हमें पता है कि सब कुछ वेस्ट है ना, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी इतना याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ओके, ऑल दैट, हाँ, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। सारी रात उसने सिर्फ एक होप के बारे में सोचा, भगवान से हेल्प की होप। Whose eyes as he had been instructed see everything। क्योंकि भगवान की जो आंखें हैं वो हर चीज़ को देखती हैं, तो भगवान देख रहे होंगे इस वक्त कि लेंचो को बहुत दिक्कत है, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो भगवान को उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ओके, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस। मतलब जो बोलते हैं ना कि अगर किसी के मन में भी कुछ चल रहा है वो भी भगवान को पता चलता है, भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब लेंचो कैसा था, उसकी पर्सनैलिटी बताई कि वो जैसे किसी का बैल हो, ठीक है, एक बैल के साथ उसकी तुलना की है। उसको मतलब खेतों में काम करना था, एक बैल की तरह वो खेतों में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बस बैल और उसमें डिफरेंस क्या था कि बैल को लिखना नहीं आता, लेकिन उसको लिखना आता था, बस वो, नहीं तो उसमें पूरा वही था, बैल के जैसे काम करना था, बहुत हार्ड वर्किंग था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। कहता है कि संडे के दिन जब डेब्रेक, जब मतलब बीच में उसको ब्रेक ली उसने, तो उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और उसको वो खुद ही ले गया, वो टाउन तक गया, वहाँ पे उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको ही प्लेस इन द मेल, उसको पोस्ट किया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ये क्या था, भगवान के लिए खत लिखा था उसने। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... complete। ठीक है, तो उसने भगवान को क्या लिखा चिट्ठी में, भगवान अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरा साल भूखे रहेंगे, मुझे
100 पेसोस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे उनसे अपनी फसल ग्रो करनी है, बीजनी है, 100 मतलब बीजनी है, ठीक है, और जब तक वो फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक गुजारा भी करना है, रहना है, जीना है, तो मुझे 100 पेसोस चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म। उसके बाद उसने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म थे वो भगवान ने तो की थी, वो तो उसको था कि भगवान को आगे रीज़न पता है क्यों। ओके, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने क्या किया, उसने भगवान लिखा, ऊपर एड्रेस में क्या लिखा, टू गॉड, और जो एनवलप था उसको डाल दिया पोस्ट ऑफिस में जैसे डालते हैं ना, और चला गया वापस, लेकिन स्टिल ट्रबल्ड, परेशानी थी अभी भी। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। हाँ, उसने ठीक है, वो वहाँ पे लिखा था, अभी तक वो पोस्ट ऑफिस गया है और उसने स्टैम्प लगाई है और उसको मेल बॉक्स में अब डाला है, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब जैसे हम उसको मेल बॉक्स में डालते हैं ना, उसके बाद जो पोस्टमैन है वो सारी निकालता है चिट्ठियाँ, फिर वो देखता है कौन कौन सी चिट्ठी कौन कौन से एड्रेस पे है। तो जब पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन ने निकाली तो वो पोस्टमैन भी था और बाकी मतलब पोस्ट ऑफिस में बाकी की हेल्प भी करता था, छोटे मोटे काम। तो वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसने उसको दिखाया, देखो भाई ये चिट्ठी आई है भगवान के नाम की। अब हमें कोई, जैसे हमें मिले कि कोई चिट्ठी है भगवान के नाम की, हम भी हंसेंगे ना, ये कौन पागल है कि जिसने भगवान को चिट्ठी लिखी है, कहाँ है एड्रेस, कहाँ ढूंढेंगे भगवान को, ठीक है। सो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। मतलब उसके ऑब्वियसली उसके पूरे करियर में उसको पता ही नहीं था कि ये कौन सा एड्रेस है भाई। सो द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमेबल फेलो, अब जो पोस्ट मास्टर था वहाँ का थोड़ा मोटा और बड़ा ही फन लविंग मिक्स, एकदम से नो बोलते हैं ना कि इजी गोइंग पर्सन, बहुत जल्दी दूसरों से घुलने मिलने वाला, प्लीज एंड नेचर का, तो वो वैसा था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मतलब जैसे ठहाके मार मार के हंसना, ठहाके मार मार के हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड। लेकिन पहले तो वो बहुत हंसा, लेकिन एकदम से फिर वो सीरियस हो गया और उसने टैप मतलब लेटर को ऐसे अपने डेस्क पे वो टैप कर रहा है, टैप है ना, ऐसे ऐसे टैप कर रहा है। फिर उसने बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहता क्या विश्वास है, काश कि मतलब मुझे भी जिसने ये लेटर गॉड को लिखा है उसको इतना विश्वास है भगवान में, काश मुझे भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, बोलता उसको इतना फेथ है भगवान में, उसने भगवान से मतलब पत्र लिखना, उससे पत्र के थ्रू भगवान से बात करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब देखो पोस्ट मास्टर सच में बहुत अच्छा था, उसको ये लगा कि उसका जिसने ये लिखा है उसका यार भरोसा नहीं टूटना चाहिए भगवान पर, है ना। अब नॉर्मल तो इंसान को ही होता, हंस उसके उसने लेटर फेंक देना था, लेकिन वो पोस्ट मास्टर बहुत अच्छे दिल का था। उसने बोला कि इस बंदे का इतना विश्वास है भगवान पर, हमें इसके विश्वास को हिलने नहीं देना है। उसने एक आइडिया लगाया, उसको एक आइडिया आया, कहता इस लेटर का रिप्लाई कर। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उसको खोला तब उसको पता चला कि उसको मतलब सिर्फ एक रिप्लाई नहीं चाहिए था भगवान से, है ना। उसको भगवान की गुडविल, उसको भगवान का हालचाल ही नहीं पता करना था, या उसको इंक और पेपर नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर बोलता नहीं, मतलब जैसे उसका पहला था कि मैं इसका विश्वास हिलने नहीं दूंगा, वो उस चीज़ पे कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने एम्प्लॉय से पैसा इकट्ठा किया, खुद भी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी पैसा इकट्ठा किया एज एक्ट ऑफ चैरिटी, है ना, कि एक अच्छा चैरिटी दान के तौर पे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half.
अब 100 पैसोज उसके लिए भी इकट्ठे करने मुश्किल थे, तो वो 100 के आधे से ज़्यादा, मतलब 100 का आधा 50 हुआ ना, तो 50 प्लस जितने भी हुए होंगे ना 50, मतलब 50 पैसों से ज़्यादा ही उसने अरेंज किए। और ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। और एक उसने क्या किया, पैसे डाले, साथ में लेटर, उसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा गॉड। ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे को लेंचो जल्दी आ गया, नॉर्मल टाइम से जल्दी आ गया, यही उसको पूछना था कि उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर दिया, और जो पोस्ट मास्टर था ना, वो इस चीज़ को देख रहा था अपने ही ऑफिस में, और वो बड़ा ही सेटिस्फाइड था, बहुत ही कंटेंटमेंट, मतलब एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो उस चीज़ को फील कर रहा था। लेंचो शोड नो स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। मतलब जब उसने लेंचो ने वो लेटर लिया, पैसे देखे, तो उसको मतलब हैरान नहीं हुआ कि भगवान से उसको लेटर आया है, क्योंकि उसको विश्वास था आएगा कि भगवान ही है उसकी हेल्प करने के लिए, वो करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने ना, तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो क्या सोच रहा है कि भगवान को मतलब मिस्टेक नहीं लग सकती पैसे गिनने में, ना ही भगवान जितना उसने मांगा था उससे कम उसको दे सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वो गया, विंडो पे गया और वहाँ पे पेपर और इंक मांगी उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में व्यवस्था होती है ना, जहाँ पे आप लिख सकते हो, कुछ फॉर्म फिल कर सकते हो, वहाँ पे सो पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, ऐसे करके, ठीक है, रिंकलिंग ऑफ ब्राउ, आईब्रोज को ऐसे करके। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब कि पूरा जोर लगा के ऐसे पूरी कॉन्सेंट्रेशन से वो अपने मतलब लिख रहा है विचारों को। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन affixed टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिर उसने क्या किया, उसने स्टैम्प ली, फिर उसको लिक्ट होता है ऐसे करके करते ना जीप से थोड़ा सा उसको, तो ऐसे करके उसने उसको अफिक्स किया स्टैम्प को लेटर पे, एनवलप पे, एंड फिर उसने उसको ऐसे बोलते ना, ऐसे करते हैं कि वो स्टिक हो जाए, अपनी मुट्ठी से उसको ऐसे किया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ठीक है, जैसे उसने उसको डाला मेल बॉक्स में, तो पोस्ट मास्टर को भी क्यूरियोसिटी थी क्या होगा, फटाफट से जाता है और वो लेटर खोलता है। इट सेड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much। कहते हैं भगवान, आपने जो मनी मेरे को भेजा था, मैंने तो बोला था, आपने सिर्फ 70 पैसोस मुझे भेजे हैं, तो मुझे बाकी के भी भेजो क्योंकि मुझे सच में इसकी बड़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बोलता लेकिन ऐसे मेल के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू मत भेजना, मनी ऑर्डर मत करना मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कहता कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सारे ठग हैं। इन्होंने आगे लिखा लेंचो, मतलब उसका मतलब था कि ये पोस्ट ऑफिस वाले ठग हैं। इन्होंने, आपने तो 100 पैसों से ही भेजे थे, 100 पैसों से ही भेजे थे, इन्होंने 30 निकाल लिए, 70 दिए मुझे। तो कहता नेक्स्ट टाइम पैसे भेजोगे ना कोई और थ्रू, किसी और मीडियम के थ्रू भेजना, मेल मत करना, क्योंकि ये सारे बड़े ठग हैं, मिले जुले हुए हैं और इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए तो आगे भी निकाल लेने। सो इसी नोट पे हमारा जो लेसन है वो इट इज़ कम्प्लीटेड। एंड देखो आप कि मतलब बेचारे जो पोस्ट ऑफिस वाले थे, जो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर ने कितना सोचा उसके लिए और उसको पैसे दिए, लेकिन लेंचो का फेथ देखो, वो इतना एकदम अपने उस पर स्टक था कि नहीं, भगवान नहीं गलती कर सकते। कहता ये मतलब डाकखाने वाले ही ख़राब हैं, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और देखो आई होप, अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने तो अच्छा ही किया था। अब नेक्स्ट आप लोग इमेजिन करो कि जब वो, फिर उनका क्या रिएक्शन रहा होगा, क्या उन्होंने दोबारा उसको पैसे भेजे होंगे। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? यू कैन क्रिएट अ स्टोरी
राइट आप अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं एंड इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, योर क्रिएटिविटी, योर स्पीकिंग स्किल्स एज वेल. सो ट्राई, अगर ऐसा तो ऐसे ना सोचा करो, ट्राई टू बी इनोवेटिव, ट्राई टू बी क्रिएटिव. ठीक है, तो स्टोरी सोचना आगे क्या हुआ होगा और लेंचो ने पूरा साल वो कैसे काटा होगा, क्या उसको और पैसे आए होंगे. सो यू कैन राइट अ स्टोरी एंड इफ़ यू फील लाइक यू कैन जस्ट drop a comment below this video so that I get to know whatever you have written. Okay, so till then take it, bye bye. Next video mein you will get difficult words meaning with their pronunciation. So bye bye, take care, happy learning.